नमस्कार बच्चों, मैं उमेश कुमार यूके एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां। रैखिक समीकरण को हल करने की 3 विधियां होती हैं। पहली विधि हमारी प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि और तीसरी है वज्र गुणन विधि। आज हम प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम विधि हमारी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेके सवाल को हल करेंगे और इस विधि को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो समीकरण युग्म में x प्लस वाई बराबर 14, समीकरण 1, x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 2। ये 2 समीकरण हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को लेके उसमें से x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में निकालते हैं पहले, और उस मान को हम दूसरे समीकरण में रखेंगे जिससे हमने मान नहीं निकाला है। तो हम इसमें करेंगे, समीकरण 1 से लेते हैं। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, x का मान y के पदों में निकालेंगे। x का मान y के पदों में निकालेंगे या y का मान x के पदों में भी निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले x का मान हम y के पदों में निकालेंगे। समीकरण 1 से x का मान y के पदों में लेने पर तो समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर 14। इसमें हम क्या करेंगे, x का मान जो है y के पदों में निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, y को बराबर के इधर पक्षांतर कर देंगे। तो x बराबर आ जाएगा 14 माइनस के y। ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। y का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे, क्योंकि समीकरण 1 से हमने मान निकाला है। तो इस मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है हमारा x माइनस के y बराबर 4। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की जगह पे हम 14 माइनस के y बराबर 4। 14 माइनस, ये भी माइनस की y, ये माइनस की जुड़ जाएंगे तो माइनस के 2y हो जाएंगे बराबर 4। हमें y का मान निकालना है, तो हम इस 14 को इधर पक्षांतर कर देंगे। तो माइनस के 2y बराबर 4 माइनस का 14। अब माइनस के 2y बराबर हो जाएगा माइनस का 10। अब हम निकालेंगे y का मान। तो y बराबर आपका हो जाएगा माइनस के 10 बट्टे माइनस का 2। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 का भाग 10 में देंगे, 2 5 10। तो y बराबर आपका आ जाएगा 5। y बराबर 5। अब y का मान हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 14। x प्लस वाई का मान है 5 बराबर 14। तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस के 5 बराबर 9। तो x बराबर आपका हो जाएगा 9। तो x का मान निकला है 9 और y का मान निकला है हमारा 5। तो ये x और y के मान हैं। अब हमने जो मान निकाले हैं उनकी हम जांच करेंगे कि जो हमने मान निकाले वो सही है या गलत है। तो चलिए देखते हैं जांच कैसे करते हैं। जांच के लिए हम क्या करेंगे, x और y के जो मान निकल के आए हैं उन मानों को हम
हमारे पास जो दो समीकरण हैं, समीकरण 1 और 2, उनमें से हम किसी भी समीकरण में मान रखेंगे और मान रखने पर अगर दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आते हैं तो हमारे मान सही हैं, अन्यथा गलत हैं। तो जांच करते हैं। समीकरण 1 लेते हैं हम। हमारा समीकरण 1 है x + y = 14। x का मान हमारा है 9 और y का मान है 5। तो 9, 5, 14 = 14। तो LHS = RHS। दोनों साइड अगर बराबर आ रही हैं, इसका मतलब हमारा जो मान निकल के आए हैं x और y की, वो सही है। तो इस तरह से हम अपने आंसर की जांच भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ये भी निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो समीकरण है हमारा 3x + 4y = -7, समीकरण नंबर 1। दूसरा है 5x - 7y = 2, समीकरण नंबर 2। तरीका वही है, हम समीकरण 1 या 2 किसी भी समीकरण को लेके हम x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में निकालेंगे पहले। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान y के पदों में लेने पर पहले हम x का मान y के पदों में लेंगे। तो समीकरण 1 से 3x + 4y = -7। तो 3x बराबर हो जाएगा -7 - 4y और x बराबर -7 - 4y/3। ये x का मान निकला है, इसे समीकरण नंबर 3 डाल देते हैं। अब x का मान हमने ये समीकरण 1 से निकाला है, तो इस मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 हमारा है 5x - 7y = 2। 5 x की जगह पे हम ये वाला मान रख देंगे -7 - 4y/3, -7y = 2। इस 5 के कोष्ठक के अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा -35 - 20y/3, -7y = 2। इसके नीचे एक मान इसकी भिन्न बन गई, तो इसके सॉल्व करेंगे भिन्न को। 3 लासा ले लेंगे तो 3 एकम 3 1 जाएगा, 1 का गुणा इसमें कर देंगे तो -35 - 20y -7 या 21 = 2। फिर कैसे गुणा करेंगे तो 3 का गुणा 2 में कर देंगे, यहाँ -35 और -41y बराबर +6। इस 35 को मैं इधर ले जाऊंगा तो -41y बराबर 6 + 35 = 41। तो y बराबर हो जाएगा 41/-41, 41 से 41 कैंसिल हो जाएगा, तो y = आपका -1। y का मान मैं रखूँगा समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रख दूँगा। ये हो जाएगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है मेरा, x बराबर -7 - 4y/3 बराबर -7 - 4, y का मान -1/3। तो बराबर ही हो जाएगा -7 + 4/3 बराबर -3/3। 3 से 3 कट जाएगा, -1 बचेगा,
तो x बराबर आपका आ जाएगा -1, यानी y बराबर -1, x बराबर -1। ये इक्वेशन के हल हैं। तो ये आपने प्रतिस्थापन विधि से सवालों को देखा। अब देखते हैं हम विलोपन विधि से सवालों को हल करना, समीकरणों को हल करना। तो अगली है विलोपन विधि। विलोपन विधि, विलोपन विधि, इसको भी एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका 3x - 5y बराबर 4, 9x - 2y बराबर 7। ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। देखिए इस विधि में इससे ही पता चल रहा है विलोपन से। विलोपन का मतलब होता है किसी चीज़ को लुप्त करना या विलुप्त करना। तो इसमें हम क्या करेंगे, x और दो समीकरण x और y है, इन दोनों में से हम किसी एक को बराबर करेंगे, समान करके हम इन दोनों को काट देंगे, यानी उसका विलोपन कर देंगे। तो हम इन दोनों में से x को भी बराबर कर सकते हैं या y को बराबर कर सकते हैं। ये हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है हम किसको बराबर करें। इसके लिए हम स्वतंत्र हैं, फ्री हैं पूरी तरह से। हम किसी चीज़, मान लो x और y में से दोनों में से हम किसी को भी बराबर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम x को बराबर कर रहे हैं। x बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, x के साथ यहाँ जो संख्या है इसका गुणा इस समीकरण नंबर, इस वाले समीकरण में कर देंगे और इसका गुणा इस समीकरण में कर देंगे। तो समीकरण 1 में 9 तथा समीकरण 2 में 9 का, समीकरण 1 में 9 का तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, यानी इस समीकरण में हमें 9 का गुणा करना है और इसमें हमें 3 का गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 9 × 27, x माइनस 9 × 45, y बराबर 9 × 36। इसे चाहो समीकरण नंबर 3 डाल दो। ये हो जाएगा 9 × 27, x माइनस 3 दूनी 6, y बराबर 7 × 21। समीकरण नंबर से 4। अब हम देखते हैं कि जो चीज़ हमने बराबर की है उसके आगे के चिन्ह कैसे हैं। अगर दोनों चिन्ह समान हैं तो हम इसे घटाएंगे, और दोनों चिन्ह अलग अलग हैं तो इसे हम जोड़ेंगे। तो हम देखते हैं इन दोनों के चिन्ह, इनके आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का चिन्ह होगा, और जब प्लस का चिन्ह यानी समान चिन्ह है, जब समान चिन्ह है तो हम यहाँ लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर हम इसके चिन्ह बदल देंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस। 27 में 27 की कट जाएगा ये। अब ये आपका बचेगा माइनस का 39, बाई बराबर, क्या घटा देंगे, 6 में से 1 गया, 5 बचा, 3 में से 2 गई तो 1 बचा। बाई बराबर आपका आ जाएगा 15 बट्टे माइनस का 39। इसे काटते हैं, अगर कट रहा है तो 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 3 × 3 = 9, यानी बाई बराबर आपका आ जाएगा 5 बट्टे माइनस का 13। ये आपका बाई का मान निकल आया। अब बाई का मान हम समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। मैंने कहा ना, बाई का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे 1 में रख लें चाहे 2 में रख लें। तो बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है आपका 3x - 5y बराबर 4। 3x - 5, y का मान -5/13 बराबर 4। 3x माइनस प्लस हो जाएगा 25/13 बराबर 4।
यानी 3x बराबर हो जाएगा 4 माइनस के 25/13। इसको हम बराबर के इधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, चिन्ह बदल देंगे, लासा लेंगे 13, 13 का 1 का 13 में भाग 13 बार जाएगा, 13 चौक 52 माइनस 25, तो बराबर ये बचेगा 12 में से 5 गए तो 7 बचे, और 4 में से 2 गए तो 2 बचे, बट्टे 13, और इधर ये 3x। ये हो जाएगा x बराबर 27/3 गुणा 13, 30 से 3 निम 27, तो x बराबर 9/13। ये x और ये y का मान, x और y का मान निकला है। ये समीकरण के हल है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल को लेके इस विधि को देखते हैं। एग्जाम्पल है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन आपका 4x माइनस के 7y इक्वल टू माइनस का 28, समीकरण नंबर 1। दूसरा है 7x माइनस 5y बराबर 9, समीकरण नंबर 2। अब हम इसमें y को बराबर करेंगे। पहले हमने x को बराबर किया, तो इसमें y को बराबर करेंगे। तो y को बराबर करने के लिए हम इस y के साथ जो 5 है इसका गुणा हम समीकरण 1 में कर देंगे, और इसके साथ जो 7 है इसका गुणा हम समीकरण 2 में कर देंगे। तो गुणा समीकरण में करेंगे 5 चौके 20, x माइनस 35y बराबर माइनस 140, 5×8 = 40, 5×10 = 14। ये समीकरण नंबर आपका 3 बन गया। अब 7 का करेंगे, 7 7 49, x माइनस 35y बराबर 9 7 63, समीकरण नंबर 4। दोनों के चिन्ह देखेंगे, चिन्ह समान है। चिन्ह समान है तो मैंने बताया था इसे घटाएंगे, तो घटाने पर घटाएंगे चिन्ह बदल देंगे, माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस से कट जाएगा। यहाँ माइनस के 29x बराबर माइनस के 3 0 203, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 203 बट्टे माइनस 29, माइनस से माइनस कट जाएगा, इससे ये 7 बार कट जाएगा। तो x बराबर आपका आ जाएगा x बराबर 7। अब x का मान हम समीकरण 1 या 2, मैंने कहा बताया था x का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, x में या समीकरण 1 में या समीकरण 2 में। तो इसमें अब रख रहे हैं समीकरण 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 है हमारा 7x माइनस के 5y बराबर 9। x का मान लगाएंगे, 7 माइनस के 5y बराबर 9, 7 7 49 माइनस 5y बराबर 9, तो माइनस के 5y बराबर हो जाएगा 9 माइनस के, इस 49 को हम इधर लाएंगे तो ये माइनस का उधर हो जाएगा, तो माइनस के 5y बराबर माइनस के 40, 49 में से 9 गए 40 बचे, y बराबर माइनस के 40 बट्टे माइनस के 5, माइनस से माइनस कट के 5 8 40, तो y बराबर 8, x बराबर 7 और y बराबर 8। ये समीकरण के हल हैं। तो आज आपने रैखिक समीकरण इनको हल करने की 2 विधियों को सीखा, एक प्रतिस्थापन विधि और दूसरी विलोपन विधि। अगले वीडियो में हम इसकी तीसरी विधि बीजगणित विधि के बारे में सीखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।